बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गंदम में नाइट्रोजनी खाद खास तौर पर यूरिया के दुरुस्त इस्तेमाल का बेहतर तरीका क्या है। तो ये तो आप जानते हैं कि आम तरीका यही है कि बजाय के बगैर फास्फोरसी खाद डाल दी जाती है और पहली और दूसरी आपाशी पर यूरिया खाद डाली जाती है, यही ज़्यादा चलता है। एसओपी तो वैसे कम डालते हैं, हमारी ज़मीनों में कुछ मौजूद भी है, लेकिन इसका काम इतना चूँकि प्रोनाउंस नज़र नहीं आता हर वक्त, इसलिए ये अक्सर लोग कम ही डालते हैं। तो इस सिलसिले में ये है कि मूंजी के बाद जो है ना खूब सेंसी हुई जो पानी से रजी हुई ज़मीनें हैं ना, सूसन अलीपुर चट्टा और नौशहरा विरका जैसी ये ज़मीनें जो है, इन जैसे इलाकों में फास्फोरसी खाद के साथ कम से कम आधी बोरी या एक बोरी तौफी हस्बे तौफीक आधी बोरी या एक बोरी यूरिया की ये फास्फोरसी खाद के साथ मिलाकर डाली जाए तो बेहतर नताज मिलते हैं। ये नोट कर लें। जबकि दूसरी जो है ना, ये काम ये चलता है कि पहले आपाशी से कबल ही नाप छट्टा करके यूरिया खाद का तो पानी लगा दिया जाता है। बज़ाहिर ये तरीका आसान है, पहले छट्टा खाद का छट्टा किया, पानी लगा दिया, काम विले। फिर ऐसे नहीं है। याद रखें कि रेतली, हल्की मैरा और बल्कि भारी मैरा ज़मीनों में भी ये तरीका दुरुस्त नहीं है। पानी लगाएं, जब पानी उतर जाए तो कीचड़ में इसका छट्टा कर देना जो है ना वो बेहतर रहता है। फ्लड तो करनी ही नहीं है ना मैरा ज़मीनों में। यूरिया खाद जो है ना ये पानी के साथ मिलकर काफ़ी जड़ों से नीचे चली जाती है, ज़ाया हो जाती है। हाँ, ये जो जैसा मैंने अर्ज किया कि चिकनी ज़मीनें जो कलरठी ज़मीनें, सख्त ज़मीनें जो हैं, उनमें बिल्कुल पानी लगाने से पहले छटा कर सकते हैं। ये अपनी अपनी ज़मीनों के अंग को पहचानें और बात को वादे करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे ने जो है ना कीचड़ में, सर्दी की होती है दिसंबर के दौरान, सर्दियों में कीचड़ में जनाब खाद डाली जा रही है और गंदम जो पाँव के नीचे आ रही है, ये ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता मैरा, हल्की मैरा और रेतली ज़मीनों में तो जो है ना ये ज़रूरी है कि पानी लगाने के बाद जो है ना कतारों में जो है ना पाँव रख कर ये बाद में ही डाली जाए। अब गंदम को पहले आपाशी के साथ यूरिया खाद जो है ना ये फ्लड ना की जाए, क्योंकि ये इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाती है। थल एरिया की ज़मीनों में तो 3-4 मरतबा, जो रेतली ज़मीनें हैं, मैरा, हल्की मैरा ज़मीनें हैं ना, वो 3-4 मरतबा किस्तवार करके थोड़ी थोड़ी करके डालने की, बल्कि इससे भी ज़्यादा हर आपाशी के साथ थोड़ी बहुत जो है ना वो डालनी चाहिए। जबकि जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब की जो भारी मैरा ज़मीनें हैं उनमें भी 1 से 2 मरतबा जो है ना ये ख़ास तौर पर पहले 55 दिन के अंदर अंदर जो है ना ये डाल लेनी चाहिए। तो बाकी रहा बारानी इलाका जो है ना, इनमें तो साफ ज़ाहिर है कि नाइट्रोजनी खाद या यूरिया खाद जो है ना ये तो तल्लक तो बाहर पानी के साथ ही है। बारिश से पहले या बारिश के बाद जो है ना, अच्छी बारिश हो जाए, 10 मिलीमीटर या ज़्यादा हो जाए, उसके बाद भी ये डाल सकते हैं। बेहतर यही है कि बुझाई के वक्त 3 बोरी सरसब्ज नाइट्रोफास जो है ना बीज के साथ ही, यानी कि ये ड्रिल कर दी जाए, तो ये तरीका बेहतर। उसके अंदर नाइट्रोजन की सारी ज़रूरत, फास्फोरस की भी सारी ज़रूरत जो है ना ये बुझाई के वक्त ही डाल दिया। पोटाश जो है ना वैसे ही बारानी इलाका जहाँ में कुदरती तौर पर काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। तो बाकी आगे के ये नोट कर लें कि जो नवंबर काश्ता फसल है ना, इसको 50-55 दिन तक जो है ना ये नाइट्रोजनी खाद, यूरिया खाद डालनी। इसके बाद डालना जो है ना, उसके बाद डालेंगे तो मज़ीद शगुफ़े निकलेंगे, लेकिन वो काम के नहीं होते। कुछ सिटियाँ लगती हैं, बाद दफ़ा सिटे लगते ही नहीं हैं, तो वो छोटे रह जाते हैं। वो जो मेन टिलर उनको भी नुकसान पहुँचाते हैं। जबकि लेट काश्ता में जो है ना उसमें पहला महीना तो के दिसंबर काश्ता है, उसके उगने उगाने में ही तकरीबन 1 महीना लग जाता है। तो इसको जो है ना 55-60 दिन तक, बस यही है कि 55-60 दिन से ज़्यादा जो है ना इसके बाद जो है ना यूरिया खाद डालना जो है ये किसी सूरत भी ठीक नहीं है। अलबत्ता जिस बंदे की गंदम ही छद रही है, बिल्कुल विरली तीला तीला है, या वो डाल नहीं सका पहले, तो वो जब मिले उसको वो डाल दे। बेशक गोब की हालत में हो तो जितनी मर्जी डाल दे, कोई मसला नहीं है। तो जो अच्छी फसल है ना उसमें बिल्कुल 2 महीने से पहले पहले जो है ना यूरिया खाद या नाइट्रोजनी खाद डालकर फारग हो जाना चाहिए।